ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के होते हैं। इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इक्वेशन को भी हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पहला काम होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर आपको पॉइंट प्लॉट करना पिछले चैप्टर में सिखाया गया। लेकिन अब जो है आपको क्या दिए रहेंगे, लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे। तो उस लीनियर इक्वेशन को कैसे हम जो है ग्राफ में प्लॉट करते हैं, उसको हम आज सीखेंगे। तो पहला काम होता है, मैं आपको पहले स्टार्ट कराता हूं और इसके बाद मैं अपने क्वेश्चंस में ही आपकी सारी क्वेरीज को दूर भी करूंगा और क्वेश्चन पर बेस जो है एक एक करके मैं आपकी क्वेश्चन में यहां से लूंगा। तो अभी जो है यहां मैं जो इसमें बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज 4.3 here the exercise 4.3 and question number 1. The question first is say draw the graph of each of the following linear equation into two variable. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के ये ग्राफ को कैसे प्लॉट करें। ठीक है बेटा, तो पहला आपका पार्ट है x प्लस 4, x plus y is equal to 4, y is equal to 4। Here जब हम किसी भी इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो उसके लिए हमें एक बॉक्स बनाना होता है। मतलब ध्यान से सुनेंगे, here this is the box और इस बॉक्स में हमें जो है टेक अ कन्वीनियंट, ओनली इसमें आप 3 देंगे। दिस पॉइंट इज x, दिस इज अ y। अभी क्या करना है कि सबसे हम जो है इजीएस्ट वे आपको बताते हैं जिसके बेस पर आप जो है इसके ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे। तो पहला वे है कि आपको किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम 2 पॉइंट, कम से कम। मैक्सिमम तो आप देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मैं पिछले क्लास में बता रखा है कि सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हम जो है एक बार x की वैल्यू लेते हैं, एक बार y की वैल्यू लेते हैं। तो मैं पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं, कुछ क्वेरी अभी बेटा जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब क्वेरी क्या पूछेंगे, ठीक है, कंप्लीट होने से पहले नहीं। तो अपनी हैंड्स डाउन करें सभी लोग। हाँ, तो यहां पर हमारे पास एक बार क्या करते हैं, हम x इक्वल टू 0 लिखते हैं, एक बार y इज इक्वल टू 0 रखते हैं। अभी मैं इसको पहले अच्छे से समझा लूं, फिर उसके बाद में आपसे पूछ करके आपकी प्रॉब्लम को भी मैं दूर करूंगा। ठीक है बेटा, इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर है इफ x इक्वल टू 0, if x equal to 0, तो here 0 plus y is equal to 4, y is equal to क्या हो गया 4, this is 4, and here if y is equal to 0, here x plus 0 is equal to 4, x equal to 4, this point is 4। अब हमारे पास जब ये बॉक्स हम कंप्लीट करते हैं, जीरो क्यों लेते हैं, जीरो के पीछे लॉजिक है। जीरो इसलिए लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन को अगर मैं बड़ा नंबर लूंगा या कोई नंबर लूंगा, उसे सॉल्व करने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और पॉइंट को भी प्लॉट करने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी। जीरो लेने से यानी जीरो का मल्टीप्लाई करने से, जीरो को हमें ऐड करने से, जीरो को सब्ट्रैक्ट करना बड़ा आसान काम है। जीरो की हम क्वालिटी जानते हैं, किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर जीरो हमारा सभी को जीरो बना देता है। सो हियर हमने यहाँ पर एक बार 1x इक्वल टू 0 लिखना है, एक बार y इज इक्वल टू 0 और उसके बाद रिस्पेक्टिव हम वैल्यू बना करके इस बॉक्स को कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारे 2 पॉइंट है। यहां पर बेटा दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, this is x axis, this is x dash, and here y axis, and here y dash, this point is O। अब हम देख रहे हैं मैक्सिमम नंबर आर सिचुएटेड इन दिस बॉक्स आर 4। हम इसको x एक्सिस को 4 पार्ट में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हम एक एक्स्ट्रा लेकर के हम इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो पहला हमारा कोऑर्डिनेट है, दिस पॉइंट इज ए, ये हमारा ए पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट इज बी, ये हमारा बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट क्या है 0, 4।
एक्स एक्सिस पर हम 0 लेंगे और वाई एक्सिस पर वैल्यू क्या होगी 4। तो द पॉइंट इज 1 2 3 4, दिस पॉइंट इज E। हमने एक पॉइंट यहां प्लॉट कर दिया। दूसरा बी पॉइंट है 4,0, 4,0 यानी x की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू 0, यानी x एक्सिस 1 2 3 4, दिस पॉइंट इज B। और स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसके ऊपर ही हम जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को हम जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाता है 4,0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 0,4। ये हमारा सुटेबल ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब यदि किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, रेज योर हैंड। फर्स्ट क्वेरी आ रही है, मास्टर रुद्रांश चौहान, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर मैं पिछली एक्सरसाइज का कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? अभी बेटा इस कंप्लीट करने के बाद, हाँ बोलिए, वैसे क्या दिक्कत है आपको? सर पिछली एक्सरसाइज में सर क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट एक बार बता दीजिए। 3rd का 4th पार्ट क्या है, बोलिए एक बार। ब्रैकेट, बोलिए। ब्रैकेट √2 कॉमा 4 √2 ब्रैकेट। इन विच एक्सरसाइज? क्लोज। सर 4.2। 4.2 बेटा। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड 3rd का 4। एंड 2,4√2 जो दिया गया है। यस सर। हाँ यस बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू √2 लिखनी है और y की वैल्यू 4√2 लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है जो इक्वेशन दिया गया है आपके पास हियर, मैं एक बार थोड़ा सा यहीं पर आपको हिंट कर दे रहा हूं। ये जो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू √2 दी गई है, y की वैल्यू 4√2 दी गई है। Substituting these two value in this equation, √2 minus 2 into, here the 4√2 is equal to 4, √2 minus 8 √2 is equal to 4, 8√2 में से √2 माइनस होगा, this is a minus 7√2 not equal to 4, not equal to आंसर होगा नो, या इसका सॉल्यूशन नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। वन मोर क्वेरी आ रही है, मास्टर भावेश, आस्क योर क्वेश्चन। जो ग्राफ है सर हम कॉपी में ब्लैक पेपर पे बना सकते हैं? यस बेटा, अगर इफ यू हैव, आई डोंट हैव अ ग्राफ पेपर, so easily plot on your fair copy by scale and pencil with the help of, and put sign, the marking between the two consecutive marks is the 1 centimeter, एक सेंटीमीटर पे नंबर लिख ले 1 2 3 4 and make it, okay? वरुण जोशी, आस्क योर क्वेश्चन। सर जैसे सर आपका जो बी पॉइंट निकला सर, अगर वो वाई डैश एक्सिस पे निकलता तो सर तब भी सर वो लाइन सर वाई डैश एक्सिस पे खींचते। ये बेटा जो पॉइंट, ये पॉइंट के डिपेंड कहां करता है, पॉइंट डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट पर, जो हमारे x और y की वैल्यूज हैं उसके बेस पर। ये कोई जरूरी नहीं है, अगर हमारा जो है y की वैल्यू निगेटिव होती तो नीचे भी आ सकता था, x की वैल्यू निगेटिव हो गई तो उधर भी हमारा पॉइंट आ सकता था। जहां पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट को प्लॉट करके उसका नाम लिखे, स्केल रखे, दोनों पॉइंट को मिला दे तो आपको एक लाइन मिलेगा। इसी लाइन की वजह से इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। इज दैट क्लियर? थैंक यू सर। कसोदन, आस्क योर क्वेश्चन। सर ये जो आपने ग्राफ वाला, सर बोलिए। सर ये जो आपने ग्राफ वाला बताया है सर, एक बार फिर से बता दीजिए सर, हम थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं। सर यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। बहुत सारे क्वेश्चन में लगा रहा हूँ। इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट बॉक्स कंप्लीट करना, एक बार x इक्वल टू 0, एक बार y इज इक्वल टू 0 रखना। इस इक्वेशन में रिस्पेक्टिव y को निकाल लीजिए। अब इस दो 0,4 और 4,0 को प्लॉट करके स्केल से मिला लेना है, यही आपका ग्राफ है। जय बाराकोटी, आस्क योर क्वेश्चन। सर हम ये कह रहे हैं कि जो आपने अभी ग्राफ दिखा रखे, ग्राफ पेपर में बना के हमने चिपका तो दिया, एक बार चेक कर लीजिए। अभी बेटा एक्चुअल में आप मुझे सेंड कर देना, मैं चेक कर लूंगा बेटा। ओके, देयर आर 49 स्टूडेंट्स आर वेटिंग बेटा। यस सर, थैंक यू। ध्रुव अंबावत, आस्क योर क्वेश्चन।
ध्रुव अम्बावर। सर मुझे पेपर के बारे में पूछना था। पेपर के बारे में बेटा नो डिस्कशन अभी इस समय, वो क्लास टीचर सर को कॉल करें। ओके सर। टाइम टेबल डेट शीट आपको भेजी जा चुकी है बेटा। रुद्रांश चौहान आस्क योर क्वेश्चन। सर जो ये ओ पॉइंट है ये सर क्यों लिखा है वैसे आपने ओ पॉइंट जो है? दिस ओ पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ the point O is the intersecting point of x axis and y axis. So this point is O. This is called origin. The first letter of origin is O, so represented by O. Okay बेटा, the coordinate of O is 0. और ये आपने एक लाइन क्यों बनाई है जैसा ये ऐसे? लाइन क्यों बनाई है ये वाला? नहीं और ये भी ये वाला लाइन बनाई है? नहीं सर, ये लाइन एक हो ना। यस सर। हाँ बेटा, दिस इज द लाइन ऑफ x plus y is equal to 4. ये इसी की तो लाइन ग्राफ है। यस सर। ये क्वेश्चन ही यही आपका, इसी लाइन के लिए हमने सारा काम किया है। ठीक है? यस सर। ओके बेटा। ओके सर। क्वेरीज हमारे पास आती हैं, इसमें मैं जो है इसके फोर्थ पार्ट को एक बार फिर से मैं बता रहा हूं और फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। तो here is the question number fourth part. The equation is 3 is equal to 2x plus y. मैं जिस मैनर में आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ये मैनर आपकी प्रॉब्लम को बहुत इजी कर देगा, कम कर देगा, जिससे आप आसानी से सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0 रखिए। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए द रिक्वायरमेंट और मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2 पॉइंट। हम मैक्सिमम कितने भी खींच सकते हैं, लेकिन हम 2 ही बनाते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, हियर दिस इज अ सुटेबल बॉक्स एंड दिस पॉइंट, here this is x, this is y, put x equal to 0, put y is equal to 0 and solve. If x is equal to 0, then 3 is equal to 0 plus y is equal to 3, y is equal to 3, and here if y is equal to 0, then 3 equal to 2x, x is equal to 3 by 2, x equal to 1.5. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1.5. Now student, it's time for plotting the graph. So here this is the coordinate axis. This point is x, this is x dash, this point is y, this point is y dash, this point is origin. The maximum number is 3. Maximum number क्या है? 3. तो हम जो है x और y एक्सिस पर हम 3 ले लेते हैं पॉइंट को। 1 2 3 1 2 3 as 4, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला पॉइंट क्या है? The point is, this point is A and this point is B. The A point is 0,3. 0,3. The meaning of x equal to x पर 0 कहीं नहीं जाना है। y की वैल्यू कितनी है? 3. So here 1 2 3. This point is a point number A. And again here 1.5, 0. This is point 1 and this is 2. But in between this point is point of 1 point. 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1.5 आएगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास क्या है? B. And put scale and draw the line and write the line equation equal to 3 equal to 2x plus y and coordinate of B is equal to 1.5, 0. Coordinate of A is equal to 0,3. This is the required solution. Okay students, if any query ask them, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन उठता है इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, देन आप पूछ सकते हैं। यस, हिमांशु कुमार, आज के क्वेश्चन बेटा है सर ये if y is equal to 0 के नीचे क्या लिखा है? if y is equal to 0 के नीचे क्या लिखा है? b equal to 2 into x. ये जो y हमारा 0 हो गया, तो ये 2 into x equal to 3. हमने इसी को सॉल्व कर दिया। x है x equal to 1.5. 3 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 है। ओके बेटा, चलिए। तो अभी और किसी क्वेरी है?
हाँ भावेश, आज के क्वेश्चन बेटा है भावेश। मैं बोला था सर, इसका थर्ड पार्ट बता दीजिए। हाँ बेटा, थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू 3x। यस सर, यस सर। मैं इसका बॉक्स बना दे रहा हूं, आप देख रहे हैं बेटा y इज थर्ड पार्ट में y इज इक्वल टू 3x। सो इफ पुट यू y is equal to 0, x equal to 0, then the y at this point is x, this point is y. Here, ये हमने अगर 0 रखा तो then it become x equal to 0, then y is equal to 0. एक पॉइंट तो आपका यही मिल गया। अब यहां देख रहे हैं कि y तो ऑलरेडी 0 आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब जो है हम y की वैल्यू यहां दोबारा 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि y अगर हम 0 लिखेंगे तो फिर से हमें x क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। हम कोई भी मन से अपने नंबर ले सकते हैं। हमने क्या लिखा, x इक्वल टू हमने 1 ले लिया, यहां पर लिखा कि पुट x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, y इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो हम यहाँ पे 1,3 ले लेंगे और हम उस पॉइंट को लेकर के हम प्लॉट करें। ठीक है, ग्राफ में इसका भी बना दे रहा हूं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैक्सिमम नंबर इज 3, 1 2 3। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, this is x dash, this point is y dash, and here is 1 2 3 s1. First 0, 0, this point is 0, 0, this point is o, and here this point is a is 1, 3, 1, 3, 1 2 3. This point is like this, and this point is o, this point is a, and put a scale here and draw the line y is equal to 3x. This is the graph. Okay beta, one more query. Rudransh, ask your question. सर ये एक बार ग्राफ वाला और समझा दीजिए। ग्राफ, yes बेटा, 0, 0 point is origin, 1, 3। नहीं सर ये वाला नहीं, ऊपर वाला ग्राफ वाला। हमने जो है यहाँ पर 3 देखा, ऊपर वाला ग्राफ। सर ये तो समझ में आ गया, ऊपर वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ। यस सर, यस सर। ओके, x इक्वल टू 0 पुट किया, y इक्वल टू 3, 0, 3 कहां पर है, यहां पर है। यस सर। y इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 1.5, दिस पॉइंट इज 1.5। 1.5 सर 1 के लिए 1 के और 2 के बीच में जो पॉइंट होगा वहां पर हम, यस सर, ठीक है। और सर 0 कहां होगा, 0? अच्छा 0, ठीक है। y की वैल्यू 0 है, y जहां 0 यस सर, यस होता है वो x एक्सिस होता है, x जहां 0 होता है y एक्सिस होता है। इसका मतलब कि ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पर है और ये पॉइंट हमारा y एक्सिस पर है। ठीक है सर, ओके। थर्ड आस्क यू क्वेश्चन बेटा। सर एक बार सर आप थर्ड वाला ग्राफ बता दीजिए। थर्ड वाला ग्राफ बता दीजिए। यस सर। ओके, 0, 0 ओरिजिन पॉइंट, 1, 3 दिस पॉइंट इज a। आप स्केल रखें और इसे जो है मिला दें, ये आपका ग्राफ जो है y इज इक्वल टू 3x का है। वरुण जोशी सर, आपने सर y की वैल्यू क्या रखी सर दूसरे वाले में? सर क्या रखी, बहुत सुंदर, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो बेटा, हम जनरल वे में सभी क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, एक बार x की वैल्यू 0 रख रहे थे, एक बार y की वैल्यू 0 रख रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे कि एक पॉइंट हमें y एक्सिस पे मिल जा रहा था, एक पॉइंट हमें x एक्सिस पे मिल जा रहा था। बट इन दिस कंडीशन हियर पुटिंग x इक्वल टू 0, जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y भी ऑटोमेटिक 0 हो जा रहा है। तो अब y को 0 रखने पर कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो हमने जो है x भी 0 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ 1 रखा है, आपकी इच्छा होगी आप 2 लिख देते, यहाँ 2 लिखते तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है 6। 2,6 पर आप इस पॉइंट को प्लॉट करते, ग्राफ बिल्कुल यही मिलता। ठीक है बेटा? यस सर, यस सर। सर y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, तो हमें मिनिमम 2 लाइन खींचने के लिए बस स्केल करके लाइन खींचना है। 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट मिल गया, हमने काम कर लिया। ओके, यस, थैंक यू सर। दीजिए हां बेटा। सर सेकंड का सर ग्राफ बता दीजिए। अब बेटा ये सेकंड ग्राफ, आप x इक्वल टू 0 पुट करिए, y की वैल्यू -2 होगी, y इज इक्वल टू 0 पुट करिए, x की वैल्यू आपकी 2 होगी।
बस उसमें कोऑर्डिनेट रखें जहां जहां कोऑर्डिनेट आता है और उसके करके उसे मिला दें। आप पहले जो है आपको जो जैसे समझ में आता है आप बना करके मुझे सेंड कर देंगे, मैं चेक कर लूंगा, कोई गलती होगी तो मैं आपको वहां पर बता भी दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हियर द क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको लगता है कि मैं जो बना रहा हूं वो गलत है तो आप मुझे सेंड करिए, ठीक है भाई। आपकी कमी भी तो दिखनी चाहिए, सीखने के लिए पहले गलती करना जरूरी है। जब आप कुछ गलत करेंगे तो हम उसमें बताएंगे ना कि ये चीज आपसे मिस्टेक हो रहा है, तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। और नहीं तो फिर मैं बता दूंगा, आप ऐसे आप कॉपी पे प्रिंट कर लोगे तो आप जो है सीख नहीं पाएंगे। तो पहले जो है आप जो मैंने जितना बताया है, जितनी इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर पहले अपना काम करें और उसमें कोई कमी आ रही है मुझे सेंड करें, मैं आपको करेक्ट करूं। ओके, अर्चित गुप्ता आस्क योर क्वेश्चन। यस अर्चित। सर गलती से हो गया सर। बहुत सुंदर बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। हियर द पॉइंट इज इक्वल टू 2,14 2,14। ध्यान देना है बेटा, हमें दो एग्जांपल देने हैं। देखिए रूल ये होता है कि हाउ मेनी लाइन कैन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से होकर के कितने लाइन पास हो सकती है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू पॉइंट, वो सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से जैसे चाहे उतने लाइन हम खींच सकते हैं बेटा। जैसे ये पॉइंट है ना, एक लाइन, दो, ऐसे 3, 4, 5, ऐसे जितनी चाहे उतनी हम लाइनें हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो है ऐसा इक्वेशन दीजिए जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता हो। तो सेटिस्फाई कैसे करेगा, आप देख रहे हैं कि 2,14 है, तो अगर मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू को ऐड करता हूं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 16। तो पहला एक पॉइंट हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 16। इसको ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, ठीक हो गया। अब दूसरा कोई इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि x माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर मैं 2 में से 14 को माइनस करूंगा कितना आएगा, माइनस का 12, दैट इज इक्वल टू माइनस 12। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। आप ऐसे बना सकते हैं x जो है y का, यहां देखिए थर्ड पॉइंट है y इज इक्वल टू 7x, ये भी सेटिस्फाई करेगा, कर रहा है। y में ये जो है x में 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो y को मान रहा है। तो ये जो है ये 3 हमने एग्जांपल, क्वेश्चन में 2 ही बोले गए हैं, मैं यहां पर 3 बना दिया। आप ऐसे ही इनफाइनाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल देना था। 2 क्वेरी आ रही है। क्षितिज कसोदन आस्क योर क्वेश्चन। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, एक क्वेश्चन कैसे बनेगा। रीजन तो बताइए, क्या हुआ, आप सुन नहीं रहे थे। सर सुन रहे थे सर, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो टॉपिक बोलो ना, पॉइंट बोलो, क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है। सर ये जो आपने पॉइंट लिखा है 2,14 सर, उसी से आपने सर ये क्वेश्चन बनाया है सर, वही नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो है एक पॉइंट है, ऐसा इक्वेशन हमें बनाना है जिसको ये सेटिस्फाई करता हो। आप देखिए 2 और 14 को आप ऐड करेंगे ना, ये जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है, x, दूसरा पॉइंट होता है वो क्या होता है, y, ठीक है बेटा। तो x और y को ऐड करने पर यहां पर क्या आ रहा है, 2 प्लस 14 कितना होगा, 16। यस सर। तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 हमने लिख दिया। यहाँ पर अगर x की जगह पे 2 और y की जगह पे 14 आप पुट करेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके ओके सर। हाँ ओके सर। माइनस करके ऐसे इक्वेशन हमें क्रिएट करने हैं, बनाने हैं, जो इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता रहे। ये हमारा क्या है, x के जगह पे है, ये क्या है हमारा y के जगह पे। तो आप जितने चाहे उतने आप बना सकते हैं बेटा। और एक और चीज, जिनकी वीडियो ऑन होगी उन्हीं की क्वेरी मैं लूंगा, अदरवाइज उनकी क्वेरी नहीं लूंगा। ये वीडियो पहले तो ऑन होनी चाहिए और तभी जाकर के हम उनसे बात करेंगे। अभी देखिए सो करके कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ लेट के पढ़ रहे हैं, ये गलत है। हाँ चलिए, रुद्रांश चौहान आस्क योर क्वेश्चन।
सर ये हम लोग वो नहीं बना सकते हैं कि 2 into 14 to 28 x into y खत्म हो गया क्लास हमारा। बना सकते हैं सर इससे। बिल्कुल बेटा, ये जो है हमारे पास 14 दिया है ना, x into y करेंगे 28। अबे वहां से पिक्चर लेके आया हूँ, 8 घंटे का है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, 2 पार्ट देख के हाँ बेटा, मजा आ गया। ये है हमारे क्षितिज प्रशोधन भैया। चलिए, रुद्रांश आस्क योर क्वेश्चन, भावेश चमियाल आस्क योर क्वेश्चन। ये सर थर्ड वाली इक्वेशन बता दीजिए सर, y = 7x वाली। थर्ड वाली इक्वेशन ये वाली, y की वैल्यू 14 लिखेंगे बेटा, 14 = 7 into x की वैल्यू 2 रखेंगे ना, तो 14 = 14 आएगा। हमने इसी का ध्यान रखते हुए ये इक्वेशन बनाया है। अगर y की वैल्यू आपने जो है 14 लिखी, x की वैल्यू 2 लिखी, तो ये जो है हमारे पास ये से सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट वाला एक जो है एग्जांपल दे दिया। आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपने लिखा 2x + 2y = 32 भी कर सकते हैं, 2x - 2y = -24 भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो एक हमें 2 एग्जांपल देने थे, हमने 2 एग्जांपल लिख दिए हैं, हमने 3 लिख दिए हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट केवल 2 एग्जांपल। ओके सर वो क्या लिखा, वो ऊपर इक्वल टू के बगल में क्या लिखा है सर, तो ऊपर ऊपर ये नहीं सर, ये इक्वल टू बेटा, ये भी इक्वल टू है। नहीं सर, लिखा गया दिख नहीं रहा, ब्लर दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड पर। अच्छा, ब्लर दिख रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइट आ रही होगी, शाइनिंग ऑफ सही दिख रहा है बेटा? सर पॉइंट है ना सर, वो पॉइंट, हाँ पॉइंट है। यस, रुद्रांश चौहान आस्क यू क्वेश्चन। सर जो ये लिखा है y = 7x के नीचे क्या लिखा है, दोनों बता दीजिए, वो सर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। 7 into 2, 14 यस सर, और 14 = 14 है क्या? हाँ यस, 7 into 2 करेंगे तो 14 ही तो आएगा। यस सर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें हम लोग कोई सी कुछ क्वेश्चन, if the point 3, 4 lie on the graph, एक पॉइंट क्या दिया गया है, पॉइंट = 3, 4 and the equation of line is equal to 3y is equal to here ax + 7, ax + 7। अब क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि if the point 3, 4 lie on the graph of the equation 3y is equal to ax + 7, find the value of a। हमें a की वैल्यू को निकालना है। अगर आपके पास किसी भी ग्राफ के लाइन का इक्वेशन दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि उसमें जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम उसमें जो पॉइंट की x वैल्यू दी गई है वो और जो y की वैल्यू दी गई है वो, दोनों वैल्यू को, x को कहां पुट करना है, यहाँ पे, और y को कहां पुट करना है, y को यहाँ पे आप पुट कर दें, और पुट करने के बाद जो है उसकी वैल्यू को सॉल्व करें, कांस्टेंट अपने आप निकल करके आएगा। मैं आपको करके इसे दिखाता हूं। तो हियर द 3 into y की वैल्यू 4 है is equal to a into x की वैल्यू यहाँ पर 3 है प्लस 7, ये हो गया 12 equal to 3a plus 7, 7 हमारा इधर आएगा, 12 minus 7 equal to 3a। अब 12 में से हम 7 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 is equal to 3a, a is equal to 5 by में 3, a is equal to 1 whole 2 by 5 is your answer। तो इस तरह से हम जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, वन क्वेरी आ रही है, वरुण जोशी आस्क क्वेश्चन। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, जो आपने पीछे क्वेश्चन कराया था सर, जिसमें सर हमने सर 0 और सिर्फ x की वैल्यू सर अलग अलग ली थी सर, दोनों की 0 नहीं
सर अगर मतलब y की वैल्यू अगर सर हम 1 रखते तो सर आंसर जो है x की वैल्यू सर फ्रैक्शन भी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है बेटा। फ्रैक्शन मतलब रियल नंबर, रेशनल नंबर आएगा ना, कोई भी रेशनल नंबर, होल नंबर भी आएगा, रेशनल नंबर भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, ये कोई बाउंडेशन। सर जैसे हमने y की वैल्यू सर 1 रखी तो सर आंसर आ रहा था सर 1/3, सर आ सकती है ना सर x की वैल्यू 1/3? बिल्कुल। यस सर, ये हाँ थैंक यू सर। हाँ, आपकी देखिए क्या हो रहा है, इनफाइनाइट में से आप केवल 2 पॉइंट निकाल रहे हैं, तो इनफाइनाइट में से 2 मैं निकालूंगा, मेरे भी 2 पॉइंट अलग हो सकते हैं, आपके भी 2 पॉइंट अलग हो सकते हैं, और जो भी निकालेगा वो अलग अलग नंबर रख के निकालेगा तो उसके पॉइंट अलग होंगे। अगर नंबर x की वैल्यू दोनों की सेम होंगी तो पॉइंट भी दोनों के सेम होंगे, अगर जो है x की वैल्यू दोनों की डिफरेंट होगी तो वैल्यू y की भी डिफरेंट होगी। वन मोर क्वेरी है मास्टर थर्व अग्रवाल, आस्क योर क्वेश्चन। सर एक बार से थर्ड पार्ट सर दोबारा से बता दीजिए। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। यस सर। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 आप इस लीनियर इक्वेशन में पुट करिए, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, आपको a की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। क्लियर? यस सर। ये इक्वेशन दिया है, इसका ये सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन की वैल्यू इक्वेशन में रखिए, a की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, a की वैल्यू निकल जाएगी, इजी क्वेश्चन। वन मोर क्वेरी मास्टर हिमांशु कुमार 9C, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। मास्टर हिमांशु। सर ये थर्ड पार्ट। रुद्रांश। हेलो। हाँ यस बेटा। हिमांशु। भावेश टंडियाल। सर ये इक्वेशन ऑफ, सर ये थर्ड पार्ट में सर ये इक्वेशन ऑफ क्या आगे लिखा है? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन 3y = ax + 7, ax